हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे से होंगे और कुशल मंगल से होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। और यहाँ पे ये मनी प्लांट का पौधा और मैं इसको लेके जा रही हूँ। आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा होगा तो ये जो बच्चों का रूम है उससे निकल के ये बाहर थोड़ा सा ग्रिल लगी हुई है और बालकनी मतलब है, इसमें बहुत कम स्पेस है, बस खड़ा होने भर की समझ लीजिए। और इधर आप लोग देख रहे होंगे बहुत सारे तार वगैरह हैं, इसलिए हम लोग कभी इधर जल्दी निकलते नहीं हैं। तार की वजह से बच्चों को भी मना करके रखती हूँ। पर मैंने ये मनी प्लांट का पौधा मैंने कहा इधर ही लगा देती हूँ तो अच्छा लगेगा। तो यहाँ के लिए मैंने एक ये पतली सी रस्सी सी बांधी है। और उसके बाद इसमें पानी भी बहुत कम लगता है, ज़्यादा पानी भी नहीं डालना होता है और यहाँ ज़्यादा धूप भी नहीं आती, तो इसलिए मैंने इसको इसमें लगा दिया है बाहर। मिर्ची ही है उसमें क्यों कर रहे हो, रहने दो, मेरी दूसरी पन्नी में कर दूंगी। तो ये देखिए आज ये 2 पौधे खरीद के लाए हैं। कितने कितने के थे? 10-10 रुपए के पौधे हैं। एक ये किसका, लौकी का है, ये लौकी का है और ये करेले का है। तो अभी हम लोग इसको लगाने जा रहे हैं। तो अभी दोपहर के समय में ही हम लगा रहे हैं, लगा के इसको छाया में रख देंगे और उसके बाद में फिर धूप में रख देंगे। तो ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अब देखिए क्या होता है, हमें लौकी खाने को मिलती है या सिर्फ वैसे तो मिलेगी, उम्मीद है। हम लोग जो भी करते हैं उसका फल जरूर मिलता है, तो इसका भी जरूर मिलेगा। तो ये लौकी और करेले का पौधा हम फर्स्ट टाइम मतलब पहली बार लगा रहे हैं, पहले कभी नहीं लगाया था। और हम लोग के गांव में लगाया जाता है। गांव में तो इतनी ज़मीन होती है, मतलब बहुत सारे पौधे क्या काफ़ी चीज़ें लगाई जाती हैं और होता भी है। लौकी और करेला ये सारे ऐसे पौधे होते हैं कि ये जैसे पूरे फैल जाते हैं। इनकी जो ये पता नहीं क्या बोलते हैं, मुझे नहीं याद आ रहा है, आप लोग के यहाँ क्या बोलते होंगे। ये पूरा फैलता है पूरा पौधा बहुत ज़्यादा दूर तक, तो उसमें बहुत ज़्यादा फलता भी है। तो ये हम लोग के यहाँ जब होता था तो हम लोग खुद खाते थे और अगल बगल सबके यहाँ देते भी थे, इतना ज़्यादा होती है ये। तो यही सोच के हम लोग लगा रहे हैं, क्योंकि बाहर की सब्जियों से अच्छा अगर घर में अगर हमारे सब्जी होती है कुछ भी तो बहुत अच्छी बात है। तो यही सोच के हमने ये दोनों ही पौधे खरीद के लगा दिए हैं। और बस यहाँ पे शाम का, उसके बाद ये ड्यूटी चले गए थे और सारे काम हुए हैं और ये शाम का टाइम का है, शाम हो चुकी है और शुरू हो गया है मेरा शाम का रूटीन। तो शाम का टाइम हो गया है तो बस ऐसे ही कुछ हल्का, मतलब हल्का क्या बोलूं, जल्दी बन जाने वाला नाश्ता बना रही हूं मैं। वैसे तो आज मूंगफली भूजी थी दीक्षा ने, तो वो लोग सब मूंगफली गुड़ अच्छा लगता है ना, तो कभी कभी ये लोग खाते हैं, तो खुद ही भूजी थी और ये लोग खाए थे। उसके बाद कुछ इन लोग का नमकीन खाने का मन कर रहा था कि कुछ ऐसा बने जो नमकीन सा रहे, तो ये मैं बना रही हूँ। जो पापड़ आते हैं, पापड़ कई तरह के आते हैं, तो ये मूंग का पापड़ है। वैसे लिज्जत पापड़ वगैरह जो आते हैं, कोई भी पापड़ आप ले लीजिए और इसको बस यहाँ पे तेल में छान लीजिए। और ये मतलब बहुत जल्दी से, इसमें मेहनत नहीं है और ज़्यादा सामान ऐसा कुछ नहीं है, बस जल्दी से बन जाता है। तो यहाँ पे प्याज काट लेने हैं, बारीक से प्याज काट लीजिए आप, और टमाटर, हरी धनिया, हरी मिर्ची भी आप डाल सकते हैं, लेकिन मैं हरी मिर्ची नहीं डालती हूँ क्योंकि जानते ही हैं वो अगर मुंह में पड़ जाती है तो बच्चे लोग फिर खाते ही नहीं हैं इन लोग को। तो ऊपर से थोड़ी सी लाल मिर्च डाल लूँगी। तो बस यहाँ पे प्याज डाला है, उसके बाद टमाटर डाल दिया है, फिर थोड़ी सी हरी धनिया डाल दी है और उसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला डालूँगी। और ये भुजिया है तो ऊपर से आप ये भुजिया डाल देने से स्वाद इसका अच्छा आता है, बढ़ जाता है, तो ये तो ज़रूरी है। तो आप कोई भी सेव वाली भुजिया है वो डाल सकते हैं। तो यहाँ पे बस भुजिया डालने के बाद ये थोड़ा से चाट मसाला डाल दी हूँ। और नमक आप डालना चाहें तो नमक भी डाल सकते हैं, पर नमक पापड़ में होता है और नमकीन में भी होता है, तो इसलिए नमक नहीं डाला है। उसके बाद हल्की सी लाल मिर्च डाली है। तो ये लीजिए तैयार है, आप लोग भी खाइए। और वो सब होने के बाद में यहाँ पे घर में आदत होती है, सब पता नहीं सबके घर में ही होता होगा कि आदमी लोग जैसे आते हैं तो कपड़े वगैरह कहाँ रखते हैं, फोल्ड करके तो टांगते जाते हैं, हैंगर पे टांगते जाते हैं और धीरे धीरे करके इकट्ठा होता जाता है कपड़ा।
तो वैसे तो जो रेगुलर का है लोअर वगैरह वो चीज़ें तो रहती है तो ठीक रहता है, लेकिन बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं तो अच्छा भी नहीं लगता है। हैंगर पे धीरे धीरे करके कपड़े इकट्ठा होते जाते हैं और कुछ दिन में मेरा ये काम भी होता है। वैसे थोड़े थोड़े वैसे भी हटाती रहती हूँ, पर जब जैसे कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कई दिनों से मैंने नहीं हटाए और कपड़ों का ढेर लग गया हैंगर पे, तो अब मैं हटा के कुछ तो जो साफ है अलमारी में फोल्ड करके रख दूंगी और जो गंदे हैं उनको रख दूंगी धुलने के लिए, तो सुबह धुल दूंगी। तो हैंगर पे ज्यादा कपड़े हो जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता, फिर एक्स्ट्रा कपड़े जब टांगने जाओ तो गिरते रहते हैं, वो प्रॉब्लम होती है। तो अभी के लिए मैंने ये सारे कपड़े हटा लिए हैं हैंगर, कुछ टाइम के लिए हैंगर। तो बस सारे कपड़ों को फोल्ड करने के बाद इनमें रख दे रही हूँ। तो जो सबसे ऊपर वाली है वहाँ मैं भी नहीं पहुँचती हूँ और नीचे वालों में, इसीलिए सबके नीचे से शुरू होते हैं। और कपड़े अगर हम किसी भी अलमारी में अच्छे से फोल्ड करके रखते हैं तो कपड़े मिल भी जाते हैं और दूसरी चीज़ जगह भी बची रहती है। अगर हम उल्टा सीधा कैसे भी डालते रहते हैं कपड़ों को तो फिर कपड़े ढूंढने लगो मिलेंगे नहीं और पूरी की पूरी ऐसे तहस नसर पे अच्छा नहीं लगता है देखने में। तो मुझे मतलब इधर उधर कपड़े हो जाते हैं तो बिल्कुल नहीं अच्छे लगते हैं। और सब रखने उठने के बाद आज मैं ये बना रही हूँ। तो ये जो बाउल सा लिया है इससे 1 बाउल करीब में गुड़ डाला है। तो जितना मेरे पास था वैसे मैंने पूरा ही डाला है, थोड़ा बहुत और होता तो और भी डालती मैं, लेकिन इतना ही था। तो एक थोड़ा सा पानी डाला था और उसके बाद छोटा 1 कलछुल समझ लीजिए, उसके बाद गुड़ को डाल दिया था। और उसके बाद इसको देख लेना है जब ऐसे गोली बनने लगती है खूब बढ़िया सी, ये नहीं सॉफ्ट सी, जब अच्छी सी टाइट थोड़ी गोली बनने लगती है बढ़िया सी, तब आपको ये, मेरे पास रामदाना बहुत दिनों से रखा हुआ था ठंडियों का, जनवरी के सीज़न का। तो मैंने कहा कई दिन से सोच रही थी, होता है ना कई बार कि हम कर लेंगे ऐसे बना लेंगे, ऐसे ही सोच रही थी। तो ये रामदाना मैंने कहा आज बना देती हूँ। सारी प्लेटों में मैंने थोड़ा थोड़ा सा ऑयल लगाया है और ये जैसे जिस बाउल से आप गुड़ लेते हैं उसके हिसाब से आप 4 या 5 ये जैसे रामदाना हुए, चौलाई भी बोलते हैं इसको, तो आप वो डाल दीजिए, उस हिसाब से आपका सही बन जाएगा। वैसे तो तौल का हिसाब से तो मैं नहीं, ऐसे मैं काफ़ी चीज़ें मैं तो कोई नाप ही नहीं रखती हूँ, अपने अंदाज से ही बना लेती हूँ। लेकिन कभी कभी मैं सोचती हूँ तो आप लोग को मैं इसलिए बता देती हूँ, जैसे कोई बनाना चाहे आप लोग बनाएं तो आसानी रहे मैनेजमेंट से, तो इसीलिए बोल देती हूँ। और यहाँ पे बस वही रामदाना सब कुछ डालने के बाद जब हो गई थी तो अब इसको अच्छे से मतलब मिला लेना है। और मिलाने के बाद बस इस प्लेटों में, वैसे तो आप ऐसे लड्डू भी बना सकते हैं पर मैंने इसको इसलिए जल्दी जल्दी से कर लिया है क्योंकि थोड़ा ज़्यादा भी था, लड्डू बनाने लगो तो अगर थोड़ा सा ये ठंडा हो जाता है तो फिर बनता नहीं है। तो मैंने कहा ये जल्दी से हो भी जाएगा और थोड़ा अलग हो जाएगा। लड्डू तो मैंने पहले बनाया ही था, सारी प्लेटों में भर भर के बस इसको हाथों से खूब अच्छे से दबा दे रही हूँ। तो ये देखिए तैयार हो गए हैं सारे ही, और ये बहुत ज़्यादा फैल रहा था, छोटे छोटे से दाने होते पूरे किचन में ही फैल गया था, पूरा किचन मैसी हो गया है। और मेरा थोड़ा सा ट्राइपॉड आज खराब हो रहा है। ये सारे मैंने, तो ये भी देखिए इतना मम्मी ने हमारा किचन खराब करा भी हो गया है। अभी इसको साफ कर लूंगी, अब होता ही है इसको जल्दी जल्दी। और ये देखिए एक प्लेट में मैंने इसको जमा के ऐसे काट भी सकते हैं, ऐसे काट के ये पीसेस भी बन गए हैं, अच्छा लग रहा है। ये लास्ट में मैंने एक कर दिया था, लेकिन ये देखिए ऐसे काट भी सकते हैं इसको। और दूसरा ये देखिए, इसे आप मूवी देख के समय खा सकते हैं। इसे आप कभी भी कहीं भी इंजॉय करिए। अच्छा लग रहा है ना। देखिए ये तैयार हो गया, ये जल्दी से, मैंने कहा जल्दी से बन जाए इसलिए मैंने ऐसे बनाया। तो ये देखिए सारे ही अब इतने आसानी से ऐसे ही थोड़ा थोड़ा सा ऐसे प्रेस करूंगी और ये देखिए निकल आए ना, अच्छे लग रहे हैं। तो ये लीजिए खाइए गर्मा गर्म चौलाई के लड्डू नहीं। तो बस उसके बाद मैंने पूरा किचन साफ़ किया। किचन साफ़ करने के बाद खाना बनाया था, काफ़ी लेट हो गया था, वो सब फिर खाए पिए, बच्चे बहुत स्वाद से खाए, उसको बहुत अच्छा लग रहा था। और उसके बाद लौकी की सब्ज़ी और रोटी यही बना था खाने में, और खाना पीना सारे काम निपट गए हैं। और ये सबसे लास्ट में नीम का उबाल लेती हूँ, मैंने दिखाया भी था आप लोग का। तो नीम और अजवाइन डाल के उसमें थोड़ा सा हम निकाल भी लेते हैं, थोड़ा थोड़ा एकदम से काढ़े की तरह भी लेती हूँ मैं। और ये बच्चे तो नहीं पीते हैं लेकिन हम लोग लेते हैं। और उसके बाद उसी का फिर रख लेते हैं, तो 1-2 दिन स्टीम भी लेते हैं हफ्ते में। तो यहाँ पे
स्टीम ले लिया है। और आप लोग भी हो सके अगर सर्दी जुकाम खांसी घर में मतलब तबीयत ख़राब हो रही है तो ज़रूर स्टीम लीजिए, इससे बहुत फ़ायदा होता है। और अगर नहीं भी है तब भी हफ्ते में 1-2 दिन ले सकते हैं, रोज़ डेली तो नहीं कहूँगी, क्योंकि मैंने ये भी देखा है कि इससे नुकसान भी हो सकता है। अगर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो डेली तो नहीं, आप किसी किसी दिन ले लीजिए। अगर प्रॉब्लम है तो सर्दी खांसी है तो वैसे लीजिए। और जितनी हो सके उतनी सावधानी बरतिए प्लीज़, क्योंकि मुझे जैसे ही जब पता चलता है किसी कमेंट नहीं आते हैं तो ऐसा लगा कि अगर कहीं ऐसा ना हो कि उनके घर में कोई बीमार हो या वो खुद बीमार हो, जैसा बाद में पता भी चला तो बहुत दुख होता है। तो जैसा आप लोगों को भी होता होगा जब मैं बीमार होती होंगी तो ऐसा मुझे भी होता है, तो इसलिए ख्याल रखिए। और अभी पता नहीं क्या क्या सुनने को बाकी रह गया है ज़िंदगी में। अभी सबसे पहले ब्लैक फंगस आया, फिर वाइट फंगस सुनने में आया, अब येलो, आज के न्यूज़पेपर में सुबह था कि येलो फंगस। तो वही मैंने कहा अभी पता नहीं क्या क्या बाकी रह गया है ज़िंदगी में सुनने को, और ये बीमारी पता नहीं कब ख़त्म होगी। लेकिन आप लोग हिम्मत मत हारिए, मैं भी हिम्मत नहीं हारने वाली हूँ, और पूरी कोशिश कर रही हूँ कि सब स्वस्थ रहें, अच्छे से सबका ख्याल रख रही हूँ। और आप लोग भी रखिए और खुश रहिए, और बस खुश रहिए। सबसे बड़ा यही है कि हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपना लोग का ख्याल रखना, सब लोगों का अच्छे से खाना पीना। और मतलब ये न्यूज़ ज़्यादा नहीं देखनी है, न्यूज़ वगैरह मत देखिएगा। थोड़ी बहुत देखने का मन करता है तो भाई ज़रूरी भी है कि क्या हो रहा है दुनिया में, उतना बस देखिए, उससे ज़्यादा नहीं टेंशन हो जाती है न्यूज़ देखने के बाद में कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। डर तो है ही है, डर बिल्कुल मत ख़त्म होने दीजिए जब तक कि सब कुछ ठीक नहीं हो जाता। डर बनाए रखिए, उसी के साथ ही सावधानी हो सकती है। जब हमारे अंदर डर रहता है ना तभी हम सावधानी बरतते हैं, और डर नहीं तो फिर सावधानी नहीं। तो इसलिए अपना सावधानी रखिए और अपना और अपनों का ख्याल रखिए। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं एक अच्छे से वीडियो ब्लॉग के साथ। और आप लोग लाइक करना मत भूलिएगा, लाइक कर दिया करिए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।